खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 2770 पहुंच गई है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 147 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा इंदौर में 1545 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि जिले में अब तक 74 मरीजों की मौत हुई है। अगर बात करें प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहां पर 526 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। वहीं खरगोन में 73 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। रायसेन में भी संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 73 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 524 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2756 हो चुकी है। अब ये संख्या बढ़कर सबसे ज्यादा इंदौर में 1545 मरीज कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। देखिए, यही सरकारी आंकड़ा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है। हालांकि सरकारी आंकड़ा वास्तविक आंकड़े से भिन्न होता है कहीं पर भी, तो वास्तविक आंकड़ा कहीं ज्यादा है, हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं है। लेकिन सरकारी आंकड़े के तहत तकरीबन 2700 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 1545, भोपाल में 526 और क्रमशः मौत का आंकड़ा पूरे प्रदेश में 145 से ज्यादा हो चुका है। ये चिंताजनक स्थिति है और चिंताजनक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही इंदौर, भोपाल और उज्जैन में तकरीबन 204 डॉक्टर्स की ड्यूटी अतिरिक्त लगाई गई है, जिसमें अलग अलग जगह सबको जिम्मेदारी दी गई है। और एक आगामी जो 17 दिन रहेंगे, यानी कि जो 3 तारीख से लेकर जो 17 तारीख तक 2 सप्ताह रहेंगे, उन 2 सप्ताहों में लगातार पूर्ण प्रक्रिया के साथ इस पूरे संक्रमण को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, धार, ईस्ट, निमाड़ और ऐसे कई क्षेत्र जो है, उज्जैन, देवास, ये सभी रेड जोन में आते हैं, इसलिए इन सभी जगहों पर ऐसी व्यवस्था की गई है। इस बीच में चूंकि 10वीं और 12वीं के भी परीक्षा होनी है, तो 12वीं और 10वीं की परीक्षा के लिए भी निर्णय 17 तारीख के बाद दिया जाएगा और 17 तारीख के बाद ये निर्णय तय हो जाएगा कि इनकी परीक्षाएं कब होगी। और उसके बाद जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक का रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये एक प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है, क्योंकि शुरू होना तो भी ध्यान जा रहा है। तो कोरोना के ये अपडेट वर्तमान में है कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि बैकलॉग था, बैकलॉग लगभग क्लियर हो चुका है। सैंपलिंग का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और सैंपलिंग जितनी जल्दी होगी पूरी, उतनी ही तेजी से रिकवर होने के वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। जी ठीक है शरद, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें किसानों की, मजदूरों की, जो तमाम मजदूर हैं जो तमाम जगह फंसे हैं, उनको वापस भी लाया जा रहा है। तमाम प्रदेशों में ऐसा किया जा रहा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की और चाहे राजस्थान की, और बिहार में भी इस चीज़ को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश में? अगर हम बात करें, जो मजदूरों को बाहर से लाया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जा रही है, उनको कहाँ पर रखा जा रहा है, उनके राशन की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अब तक 45,000 मजदूर अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। फिर वो विशेष ट्रेन के माध्यम से हो या फिर बसों के माध्यम से हो या फिर सरकारी जो भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं उसके माध्यम से हो। तो 45,000 मजदूर आ चुके हैं। तकरीबन 1 लाख मजदूर अभी भी मध्य प्रदेश के बाहर है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन सभी की स्क्रीनिंग बॉर्डर पर ही की जा रही है। गुजरात से आए तमाम जितने भी मजदूर हैं, उनकी स्क्रीनिंग हुई है, उनका टेम्परेचर चेक किया गया, साथ ही साथ उनके स्क्रीनिंग के बाद उनको क्वारंटाइन किया गया 14 दिनों के लिए। और 14 दिनों के लिए उनके लिए व्यवस्था भी की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। जिस क्षेत्र में जो वो ज्यादा से ज्यादा जो अमला रहता है, उस जगह पर उनके रहने की व्यवस्था की गई, क्योंकि ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए ये व्यवस्था भी की जा रही है। किसी को भी घर जाने की अनुमति नहीं है एकाएक, क्योंकि घर जाने से कहीं ना कहीं संभावनाएं संक्रमण की बढ़ सकती है। आज सुबह नासिक के तकरीबन 500 मजदूरों को लेकर आया गया है विशेष ट्रेन के माध्यम से। उन सभी की स्क्रीनिंग हुई और उनको भी 15 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया है। तो ये इसलिए प्रक्रिया की जा रही है। और इनकी खाने की व्यवस्था स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि मजदूर है चूंकि मध्य प्रदेश की, इसलिए खाने की जो व्यवस्था है वो भी जो जिला स्तर पर जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जिस भी जिले में जो भी मजदूर आएंगे, जिस भी जिले के 53 जिले हैं, 53 जिले के मजदूर आएंगे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था जिला कलेक्टर को, जिला प्रशासन को करनी है। तो वो उनकी व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है ताकि
किसी प्रकार का उनको परेशानी ना हो जो अब तक उन्होंने झेली है। तो सरकार अपने स्तर पर वो सभी संभव प्रयास कर रही है जिससे कि जो बाहरी मजदूर है जिनकी व्यवस्था से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं वो पूर्ण रूप से ठीक रहे और उनको खाने पीने का पूर्ण रूप से किसी प्रकार का उनको अभाव भी ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन शरद, इन सब के बीच अगर हम बात करें, खबर ये भी आ रही है कि पहले उन मजदूरों को कहा जा रहा था कि फ्री में उनको उनके गंतव्य यानी कि जहां वो रहते हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि उनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं। तो इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, पैसे वसूलने की अभी तक सूचना किसी भी सरकारी तंत्र को नहीं मिली है कि किसी भी सरकारी तंत्र के द्वारा मजदूरों से पैसा लिया गया हो। हालांकि ये जरूर सूचना है कि मजदूरों के द्वारा निजी गाड़ी, निजी ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया गया है, उस ट्रांसपोर्टर के द्वारा उनसे पैसे लिए गए हैं। इस तरह की सूचनाएं प्रारंभिक तौर पर जब शुरुआती समय शुरू हुआ था मजदूरों के आने का, तब इस तरह की सूचनाएं आ रही थी, लेकिन वर्तमान में इस तरह की कोई सूचना नहीं है। हाँ, संभवतः हो सकता है कि इस तरह के मैसेज चलाए गए हों, लेकिन इस तरह के अभी तक सरकारी महकमे को कोई सूचना नहीं कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो भी बसें उनको लेकर आ रही है या ट्रेन उनको लेकर आ रही है। देखिए, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जो बस उनको लेकर आ रही है उसमें एक पूरा प्रोटोकॉल के तहत उनको लाया जा रहा है। सरकारी अधिकारी, एसडीएम लेवल का अधिकारी उस व्यवस्था को देख रहा है और एक आईएएस लेवल का अधिकारी उस पर्टिकुलर चीज पर निगरानी रखा हुआ है। तो मजदूर जो कि खुद इतने समय से भूखे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, उनसे पैसे मांगने वाली बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है। अभी तक उनको कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने लिए या नहीं लिए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी सिम्टम्स या इस तरह के कोई भी संदेश अभी तक सरकारी महकमे के पास नहीं आएगी, सरकारी महकमे के किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा उनसे पैसे लिए गए हो। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया है जिन मजदूरों ने, उनसे प्राइवेट गाड़ी चालकों ने पैसे जरूर लिए हैं, जिसके माध्यम से वो अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम एमपी की सरकार के लिए बात करें तो एक बड़ा फैसला भी लिया गया है जिसमें किसानों को उपज का ज्यादा रेट दिलाने के लिए संशोधित किया गया है। ये कहा जा रहा है कि उनकी उपज का ज्यादा रेट उनको दिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कृषि के क्षेत्र को लाभ का धंधा बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं, अन्य राज्यों की जो सरकार है वो भी कोशिश कर रही है कि लाभ का धंधा बने ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका प्रॉफिट हो। मध्य प्रदेश में जो एक्ट में संशोधन किया गया है, उस एक्ट में, मंडी एक्ट में संशोधन के साथ साथ उसमें एक प्रतिस्पर्धा लाने की कोशिश की गई है और इसके अंदर निजी क्षेत्र में जो भी मंडी खोलना चाहते हैं उनके लिए भी एक खुला आमंत्रण किया गया है। लेकिन इसमें 7 प्रकार के संशोधन किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यही था कि सौदा पत्रक के माध्यम से कोई भी किसान अपने अनाज को कहीं पर भी भेज सकता है, उसको सेल कर सकता है, जिससे उसका किसी प्रकार का बिचौलिए जो होते हैं उससे उसको सहूलियत होगी और किसी प्रकार का उसको मुनाफा किसी को देना नहीं पड़ेगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है, क्योंकि अब तक इंतजार करना होता था किसान को, इंतजार करने के बाद उसको उपयुक्त पैसा नहीं मिल पाता था, दाम नहीं मिल पाते। लेकिन अब जब इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू हुई है तो इस तरह की व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो इस कोरोना के चलते खास तौर पर कृषि के क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश में 45% रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में है, यानी कि यदि हम इस ओवरऑल को माने अनाज के उत्पादन वगैरह में, और एक बहुत बड़ा नुकसान भी इसमें होने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र से यूपी के गोरखपुर अपने घर के लिए साइकिल से जा रहे एक मजदूर की सेंधवा के पास मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 1500 किलोमीटर साइकिल को चलाकर लाया था। बताया जा रहा है कि 11 मजदूर साइकिल से घर के लिए निकले थे, जिसमें एक मजदूर की मौत सेंधवा के पास हो गई। वहीं पुलिस ने मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान अब बाकी मजदूर मृतक के शव को घर ले जाने की जिद करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर शव को सेंधवा के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। वहीं शव को दफनाने के लिए सभी रस्म अदा की गई। आपको बता दें कि वीडियो कॉलिंग से मृतक को दफनाते देख पत्नी और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मंदसौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में अब तक करीब 35 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिले हैं और जिले में तीसरी मौत हुई। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में एक ही परिवार के 20 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की, जिसमें एक बुजुर्ग को कोरोना निकला था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके अलावा मुल्तानपुर में भी कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। फिलहाल जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
जो पहले से कोविड हॉस्पिटल में हैं उनके जो सैंपल्स भेजे गए थे 14 दिन पूरा होने के बाद, तो उसमें से 4 लोगों के फर्स्ट सैंपल नेगेटिव आ गए हैं और उनके लिए दूसरा सैंपल भी आज भेज दिया गया है। तो कल उम्मीद है कि उनकी सेकंड नेगेटिव आ जाती है तो उनको भी हम लोग रिलीज़ करेंगे। पहले तो एक ये बात है। दूसरा, जिस फैमिली गुदरी की फैमिली का कल 10 पॉजिटिव आए थे उनके, और जो 5 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव थे वो 5 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव आ गए हैं और इसके अलावा 6 और पॉजिटिव आए हैं। तो उस फैमिली के कुल मिला के 20 पॉजिटिव केसेज हो गए हैं। और एक जो मुल्तानपुरा का केस रेफ़र किया गया था इंदौर, जिसकी रास्ते में डेथ हो गई थी, उसका सैंपल भी पॉजिटिव आया है। जो लॉकडाउन में मजदूर तबका पलायन कर रहा है। अब मंत्रालय ने भी मजदूरों को घर जाने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद से ही मजदूरों का पलायन बढ़ गया है। आपको बता दें कि एक मजदूर अपने बच्चों और पत्नी के साथ ठेले पर जरूरी सामान लेकर गांव जाने के लिए निकला है और जब बच्चे पैदल चलकर थक जाते हैं तो बच्चों को ठेले में बैठाकर चलता रहता है। जानकारी के मुताबिक परिवार करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से उनको कोई मदद नहीं दी गई। अब्दुल्लागंज। कहाँ पहुँच रहे? भाड़न। कितने लंबा सफ़र है ये सफ़र चौथा दिन है आज। 4 दिन हो गए। बच्चों के साथ किसी सरकारी कर्मचारी नहीं, कोई राहत नहीं है, वो सब फालतू अब आए हैं। कोई राहत नहीं है सर। फिर यहाँ जंगल पड़ता है, आप लोग कैसे सर्वाइव करके आ रहे? कहाँ रुकते थे? रुकते थे, खेतों में रुक जाते थे। खाना पानी खाने खाना आटा रख के, कुछ लोग आटा भी दे देते हैं, कोई खाना भी दे देते हैं, कोई बिस्कुट भी दे देते हैं। वह हिसाब से व्यवस्था करके चले आ रहे हैं। अब आपको और कितना समय लगेगा वहाँ तक? अब यहाँ से हमको क्या 4 घंटे नहीं, कल पहुँच पाएंगे, अभी रंग नहीं पाएंगे अभी। रायसेन जिले के बेगमगंज निवासी समाजसेवी बाबूलाल पंथी ने कोरोना से बचाव और लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए लोहा मिल पर ही गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ भूखे लोगों के लिए खाना बनवाते हैं और करीब 100 से 125 लोगों का खाना नगर पालिका के लोगों को बुलाकर देते हैं। वहीं प्रशासन को भी इनका नए काम में काफ़ी मदद मिल रही है। कोरोना वॉरियर्स की टीम में शामिल ऐसे लोग वास्तव में एक अच्छी मिसाल बन रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बाकी राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलवाने की मांग की है। सीएम ने अपने पत्र में कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के केंद्र सरकार के निर्णय से प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम में विशेष मदद मिली है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत कम है। सीएम बघेल ने कहा कि 29 अप्रैल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि प्रदेश में सामान्य स्थिति और आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने में मददगार साबित होंगे। प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने के संबंध में मैं आपका ध्यान प्रदेश के उन श्रमिक प्रवासियों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन के चलते अपने मूल निवासों पर वापस नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग 1.6 लाख से ज्यादा है। इन श्रमिकों के आर्थिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए इनकी घर वापसी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए 500 बिस्तरों की सरकार ने व्यवस्था की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए विशेष वार्ड और आईसीयू के संबंध में रायपुर मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता और अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी कामों को सही तरह से करने और जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहाँ के आयुष्मान यूनिट का भी जायजा लिया। उन्होंने कैथ लैब की शिफ्टिंग और निर्माण कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।